नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में देखेंगे शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय। तो इसका हम पूरा का पूरा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, शेषफल प्रमेय क्या होती है और गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, वो चीज़ें बताएंगे। और वीडियो छोटा बने इसके लिए हमने ये चीज़ें लिख रखी हैं और बस जो मेन काम है वो आपको समझाना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये है अध्याय 6, शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये शेषफल क्या होता है। जैसा कि नाम है चैप्टर का, शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय, तो ये समझ लेते हैं कि शेषफल प्रमेय भैया ये होता क्या है, यानी शेषफल क्या होता है। तो शेषफल देखो, हमने क्या कुछ समझाने के लिए कहा, जब हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो कुछ ना कुछ शेष अवश्य बचता है, चाहे वह शून्य ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर आप भी किसी भी संख्या से भाग देने का प्रयास करें, ठीक है, तो भाग देंगे तो कुछ ना कुछ शेषफल अवश्य बचेगा, चाहे वो शून्य ही क्यों ना हो भाई। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जब हमने 10 में 3 से भाग दिया तो भाग फल तो 3 आ गया और शेषफल कितना आया, 1। भाग देने की प्रक्रिया तो पता ही होगी। ठीक है, ये हम आंकिक भाग दिखा रहे हैं। और इधर 3 को जब हमने 9 में भाग दिया तो शेषफल कितना आ गया, 0 आया। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी केवल 2 एग्जाम्पल लिए हैं। तो इन 2 एग्जाम्पल्स में हमें शेषफल पता चला कि भाग देने पर जो अंत में बचता है जाकर के वही हमारा शेषफल होता है। ठीक है, यानी जिसमें भाग ना जाए फिर वो क्या होगा, शेषफल होगा। जिसके बाद भाग ना ही जाए वो शेषफल होगा। ये विशेष बात ध्यान रखिए। तो इसी को हमें आगे इस चैप्टर में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। उसी से रिलेटेड पूरे एक्सरसाइज में सवाल हमें मिलेंगे। ठीक है, तो उसी से हमारे गणितज्ञों ने एक प्रमेय बनाई जिसका नाम दिया शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय के माध्यम से बड़ी जटिल समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम समझ लेते हैं ये प्रमेय क्या होती है। तो देखो, प्रमेय एक ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। आगे हम बहुत सारे प्रमेय जो अगले चैप्टर्स आएंगे, खासकर ज्योमेट्री में प्रमेयों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, तो कक्षाओं में बहुत सारी ज्योमेट्री भी हमें पढ़ना है, तो वो सब हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये प्रमेय ऐसे कथन होते हैं जिनको सिद्ध किया जा सकता है, हम खुद सिद्ध कर सकते हैं। तो और कभी कभी हम इनको सिद्ध मान भी लेते हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो समय बचाना है तो सिद्ध मान लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि प्रमेय जो है सिद्ध किया हुआ कथन होता है। कहते हैं कि ये शेषफल प्रमेय यानी रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो इसका जो कथन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, माना px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है, तो बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल pa प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में ये बता देते हैं कि ये प्रश्न पत्र में प्रमेय, ये जो इसका कथन है, ये लिखने को कभी नहीं पूछा जाएगा। बस इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम समझेंगे तभी तो आगे के सवाल हल कर पाएंगे। यदि ये ही नहीं समझ रहे तो सवाल हल करना कितना मुश्किल होगा, ये तो आपको बाद में ही जब हल करेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, तो इसको समझना इसलिए ज़रूरी बनता है। ठीक है, तो हम चलो समझते हैं और इसके फिर यदि नहीं भी समझते हैं तो इसके बाद हम कैसे सवालों को हल कर सकते हैं वो सब देखेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमने क्या कहा, माना px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है। तो हमने क्या किया भाई, मान लिया px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2, यानी यहाँ px क्या है, बहुपद के लिए बस शो किया है कि हाँ ये बहुपद है, बाकी कुछ इसका मतलब नहीं है। तो px बराबर x² माइनस 3x प्लस 2, ये एक बहुपद मान लिया। ठीक, फिर कहा है तथा a कोई वास्तविक संख्या है। तो चलो होगी कोई एक वास्तविक संख्या है, तो बहुपद px को x माइनस a से भाग देने पर, तो यानी बहुपद जो px है इसको x माइनस a से भाग देने पर x माइनस a, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो x माइनस a यानी वो दूसरा एक कोई बहुपद होगा। भाई देखो, एक px बहुपद हो गया,
एक हो गया x माइनस ए, यानी x माइनस से जब भागते रहे तो ये अभी तो एक बहुपद होगा, यानी ये दूसरा बहुपद होगा। तो इसको हमने मान लिया gx। तो gx बराबर कितना माना, x माइनस टू, x माइनस टू मान लिया ना। तो अब देखो क्या कहा, x माइनस ए से भाग देने पर शेष फल pa प्राप्त होता है, यानी जब हम इसमें इतने से भाग देंगे है ना, तो क्या प्राप्त होगा, pa प्राप्त होगा। यानी pa, अब pa के स्थान पर हमने यहाँ पर क्या माना, x माइनस टू बराबर क्या माना, यानी जी एक्स बराबर एक्स माइनस टू, यानी a बराबर कितना है, 2 होगा यदि तुलना कराएं तो। ठीक है, a बराबर यहाँ पर कितना आया भाई, a कोई भी वास्तविक संख्या होती तो हमने वास्तविक संख्या क्या ली, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। तो देखो हमने क्या किया, ये जब इतना हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ जो है यहाँ से ये, ठीक, इसके बराबर हमें क्या कर देना, अर्थात जी एक्स, ये जो है ना ये चीज़ x माइनस टू, इसके बराबर हम करते हैं 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x बराबर 2 आ जाएगा। यदि gx बराबर क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय के लिए हमें करना होता है gx बराबर 0। तो gx बराबर 0 किया, तो यहाँ से x माइनस टू बराबर क्या हो गया, 0, क्योंकि gx बराबर x माइनस टू है, तो x माइनस gx के स्थान पर x माइनस टू और बराबर 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई x बराबर 2। तब हमें क्या करना है, px में x बराबर 2 रखने पर, ये जो px है, px यानी px क्या है, ये इसमें हमें क्या करना होगा, x बराबर 0 रखना, 2 रखना होगा। तो हमने क्या किया, p यहाँ पर देखो x था, तो x था, x के स्थान पर क्या रख दिया, 2, तभी तो p आएगा ना। तो x p2 बराबर जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, देखो भाई यहाँ x स्क्वायर था तो 2 का स्क्वायर, फिर क्या माइनस 3x, तो माइनस 3 इंटू एक्स के स्थान पर 2, प्लस 2, तो प्लस 2 रख दिया। फिर तो p2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4, माइनस 3 दूना 6 और प्लस के 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, आगे हम दिखा रहे हैं, देखो 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0, तो 6 6 कट गए ना, तब ये 0 आ गया। ठीक, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, p2 बराबर 0, यानी यही तो शेषफल आया ना। इसका मतलब यही हमारी शेषफल प्रमेय भी कह रही है कि जब भी हम अगर किसी भी ऐसे बहुपद में अगर किसी भी x माइनस ए से भाग देते हैं तो उसका शेषफल यानी जो a होगा वो क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, यानी उसका शेषफल मतलब 0 के बराबर क्या, उसका शेषफल, उसके शेषफल को हम क्या कहेंगे, pa जो आएगा वही उसका शेषफल होगा। अब यहाँ पर pa क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना, pa बराबर कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो यहाँ पर pa a के स्थान पर क्या, 2 है, तो 2 बराबर क्या आ गया, सवाल ऐसा था जिसमें 0 आ गया। तो आशा है ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखते हैं गुणनखंड प्रमेय, कुछ एक आध एग्जाम्पल लेकर के इसके बाद और बताएंगे, समझाएंगे थोड़ा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, यानी फैक्टर थ्योरम। तो देखिए सबसे पहले इसका जो कथन है, कहा है यदि f(x) एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा एक वास्तविक संख्या है तो x माइनस ए बहुपद f(x) का एक गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि fa बराबर 0। यहाँ पर ये बात कहा है कि fa तभी गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि fa बराबर 0 हो। यानी कथन जो उसमें भी f(x) एक बहुपद था, x माइनस ए से भाग देना था, इसमें ये कहा है कि f(x) एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है तथा a कोई वास्तविक संख्या है। देखो यहाँ तक सेम है, फिर क्या है, तो x माइनस ए बहुपद f(x) का गुणनखंड होगा यदि और केवल यदि fa बराबर 0। यानी यहाँ गुणनखंड हमें ये कहना है कि ये है कि नहीं है, तो ये कब होगा, यदि fa बराबर 0। fa बराबर 0 इसका अर्थ ये हुआ कि शेषफल जो है वो शून्य आए, शून्य नहीं आ रहा है तो वो गुणनखंड नहीं होगा, और शून्य आ रहा है तो गुणनखंड होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे देखो f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 2,
यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलो यही ऊपर वाला ही हमने एग्जाम्पल ले लिया तो, और जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 2 यानी x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, यानी जो भी जी एक्स का मान होगा दूसरे बहुपद का जिससे भाग देना है उसके बराबर हम क्या करेंगे 0। तो वहाँ से x की वैल्यू आएगी, वैल्यू आने के बाद क्या होता है x माइनस 3 जो देखो यहाँ 2 था 3 लिखे हैं, यानी x माइनस 2 बहुपद एफ एक्स का गुणनखंड होगा यदि f2 बराबर क्या हो 0 आ जाए। यानी x का मान क्या था 2 था, तो x बराबर 2 जब हम रखेंगे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो f2 बराबर क्या आना चाहिए 0 आ जाए तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अब देखो एफ एक्स में x बराबर 2 रखने पर तो रख दो भाई f2 बराबर 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 6, यानी तो 4 2 6 माइनस 6 बराबर f2 बराबर 0 आ गया। f2 बराबर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो x माइनस 2 था बहुपद 3x स्क्वायर माइनस मतलब x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। यदि ये 0 शेषफल ना आता तो गुणनखंड ना होता। तो यही गुणनखंड प्रमेय में हमें समझाना होता है कि शेषफल यदि 0 आ रहा है तो गुणनखंड प्रमेय है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो गुणनखंड उसका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो शेष इसमें 0 आना जरूरी होता है। जबकि रिमाइंडर थ्योरम में ऐसा होता है कि उसमें हमें शेषफल ज्ञात करना होता है, चाहे वो शून्य है या कोई भी वास्तविक संख्या आ जाए। ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। तो शेषफल प्रमेय में क्या, एक बार सचनी नज़र से फिर समझ लेते हैं कि शेषफल प्रमेय में यदि किसी भी बहुपद में हम कोई भी x माइनस है यानी एक रैखिक बहुपद से भाग देते हैं, रैखिक बहुपद मतलब कि जिसकी चर की घात अधिकतम 1 हो, यानी कोई भी रैखिक बहुपद से भाग देते हैं तो भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो क्या होगा PA के बराबर होगा। यानी बहुपद में a यानी कोई भी वास्तविक संख्या जो x माइनस a जैसे हो रही है उससे भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा वही, यानी जो PA आएगा वही उसका होगा शेषफल। चलो कुछ एक आध एग्जाम्पल से, सब देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो अब देखो इसमें जो लंबी विभाजन प्रक्रिया है वो नहीं लगाएंगे, हम शेषफल प्रमेय से बता रहे हैं क्योंकि शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय ही बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, ये हमारा क्या है पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो चलो इसको हम क्या करेंगे पी एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर नहीं भी दिया है तो हमें मान लेना होता है, यानी इसका मतलब है हम पी एक्स जी एक्स कुछ भी मान सकते हैं, ये केवल दर्शाने के लिए होता है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये समीकरण में जो चीज़ें होती हैं वो बराबर में होती हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है, ये केवल दर्शाने के लिए होता है कि हाँ ये बहुपद है। ठीक है, तो देखो पी एक्स बराबर हमने ये मान लिया। अब x माइनस ए से भाग दे रहे हैं, भाग देना है। ठीक, तो x माइनस 1, ठीक, ये इसके बराबर हमें तुरंत क्या कर देना है 0, लेकिन इसको एक बार मान लेते हैं चलो x माइनस 1। अब हमें x माइनस 1, अब हमें देखो PA शेषफल लाना है, यहाँ पर a के बराबर क्या होगा 1 होगा ना। अगर शेषफल प्रमेय के अनुसार देखें तो इसके बराबर हमें क्या करना होगा 0। ठीक, तो अब देखो हमें ये है तो gx बराबर क्या करना होगा 0, तो 0 कर लिए अपनी तरफ से। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा। ठीक, तो इसलिए x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। अब ये जो है x बराबर 1 हमें px में रख देना है, फिर पता करना शेषफल क्या आने वाला है। तो हम लिख सकते हैं
पी एक्स में x बराबर 1 रखने पर, चलो रख दो, तो ये देखो पी एक्स है, तो हम x के स्थान पर जहाँ जहाँ मिल जाए हमें क्या रखना है, 1, तो 1 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस का 1, तो अब देखो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर नहीं 3 एकम 3 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 3 2 5, यानी P1 बराबर क्या आ गया, 5। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब जब हम x माइनस 1 से इसको भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 5 आएगा। तो कह सकते हैं अतः बहुपद, ये जो बहुपद था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल पाँच होगा या आएगा, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, तो ये एक एग्जांपल से हमने समझा, बाकी के जो सवाल हैं एक्सरसाइज में अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।